ने घर वालों को तेजस्वी और अर्थराज की कॉल रिकॉर्डिंग सुनाई, जिससे अर्थराज का सच सबके सामने आ गया। सीरियल गुम है किसी के प्यार में के आगामी ट्रैक में ऐसा धमाका होने जा रहा है जिसकी दर्शकों ने कल्पना भी नहीं की होगी। कहानी की शुरुआत नील के टूटे हुए दिल से होती है, जिसने अपनी पत्नी तेजस्वी को खो दिया है। तेजस्वी की मौत के बाद नील एक जिंदा लाश बन चुका है। आंखों में आंसू, चेहरे पर गुस्सा और दिल में उथल-पुथल है। लेकिन अब वह केवल दुखी नहीं, बल्कि जंग के लिए तैयार है। वह प्रधान परिवार को हॉल में बुलाता है और गरजते हुए कहता है कि अब हर चेहरा बेनकाब होगा। जैसे ही वह फोन में रिकॉर्डिंग चलाता है, घर में सन्नाटा छा जाता है। रथुरा की आवाज गूंजती है, जिसमें वह तेजस्वी को धमका रहा होता है और तेजस्वी डरी हुई आवाज में उसे समझा रही होती है कि यह प्यार नहीं, पागलपन है। पूरा परिवार स्तब्ध रह जाता है और तेजस्वी की मां फूट-फूट कर रो पड़ती है। उन्हें पछतावा होता है कि उन्होंने अपनी बेटी को गलत समझा। तभी पुलिस आती है और बताती है कि यह आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या थी। नील गुस्से में अर्थराज को पकड़ता है और सच उगलवाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी तेजस्वी की छोटी बहन काव्या सामने आती है और बताती है कि सिर्फ रथुरा ही नहीं, कोई और भी तेजस्वी को धमका रहा था और वह इस घर का ही हिस्सा है। काव्या द्वारा दी गई पेन ड्राइव में रिकॉर्डिंग से पता चलता है कि नील की मां भी रथुरा के साथ मिली हुई थी। नील का दिल टूट जाता है जब उसे पता चलता है कि उसकी मां ने ही उसकी दुनिया उजाड़ दी। इसके बाद कोर्ट में केस शुरू होता है, जहां गवाहों और सबूतों के जरिए तेजस्वी की मासूमियत और उसके खिलाफ रची गई साजिशें सामने आती हैं। कोर्ट रथुरा को उम्र कैद और नील की मां को 5 साल की सजा सुनाता है। नील तेजस्वी की तस्वीर के सामने बैठकर कहता है कि उसने उसे इंसाफ तो दिला दिया, लेकिन खोने का दर्द कभी खत्म नहीं होगा। फिर नील को तेजस्वी की डायरी मिलती है, जिसमें लिखा होता है कि वह मां बनने वाली थी। ये पढ़कर नील टूट जाता है। तभी अस्पताल से फोन आता है और पता चलता है कि तेजस्वी ने एक ट्रस्ट में बच्चे को सुरक्षित रखा था और जन्म के बाद बच्चा जिंदा है। अब नील की लड़ाई शुरू होती है अपने बेटे के लिए, लेकिन सामने आती है रथुरा की बहन मेघा, जो उस बच्चे को गोद लेना चाहती है ताकि तेजस्वी की आखिरी निशानी को मिटा सके। कोर्ट में कस्टडी बैटल होती है और खुलासा होता है कि मेघा ही असली मास्टरमाइंड थी, जिसने सबको भड़काया था, क्योंकि कॉलेज में तेजस्वी ने उसे बेनकाब किया था। अंत में जज बच्चा नील को सौंपने का फैसला सुनाता है और नील अपने बेटे को गोद में लेकर कहता है कि वह अपनी पत्नी के नाम को कभी मिटने नहीं देगा। वह बच्चा तेजस्वी की अमानत है और अब